ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। ये जो श्लोक है 6वें अध्याय का 29वां श्लोक, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मतलब कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको अपन अति महत्वपूर्ण में रख सकते हैं, उसमें से एक श्लोक ये भी है। जैसे अपने आए हैं श्लोक पाशांसु जीर्णानि यथा व्याह, जैसे आए हैं ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि, ऐसे आए हैं अपने श्लोक ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम, जैसे ऐसे श्लोक आए हैं। जैसे योग कर्म सुकौशलम ये आया है, तो ऐसे ही जैसे श्लोक आया है कि प्रकृति क्रिय कर्माणि कर्ता इव बन्यते, तो ऐसे ही ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में क्या है कि भगवान कहते हैं कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो यहाँ पर ये संधि विच्छेद से बताया, और इसका अर्थ है सर्वभूतस्थम, संपूर्ण भूतों में स्थित, आत्मानम यानी आत्मा को, सर्वभूतानि संपूर्ण भूतों को, आत्मनि यानी आत्मा में, इक्षते यानी देखता है, ईक्षते यानी देखता है, आत्मयुक्ता नाम योगयुक्ता नाम मतलब जो इस योग से युक्त हो गया है, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित हो गया है। सर्वत्र यानी सब में, समदर्शिना यानी समभाव से देखने वाला योग। अब देखिए ये श्लोक है, इस श्लोक का जो अर्थ है वो ऐसा है, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो बात गीता कहती है वही बात रामायण कहती है, जो बात रामायण और गीता कहती है वही बात योग वशिष्ठ कहता है, जो बात ये तीनों कहते हैं वही बात उपनिषद कहते हैं, जो ये सब चारों कहते हैं अनायास कोई सद्गुरु जो बिल्कुल किताबें ना पढ़ा हो, एक भी किताबें ना पढ़ा हो, वो भी यही बात कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा जो कि अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, जो कभी राम बन के आते हैं तो कभी कृष्ण बन के आते हैं तो कभी वो नारद बन के आते हैं,
तो कभी सनक सनंदन सनत कुमार बन के आते हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों वर्षों की एक श्रृंखला है जो सदगुरु आ रहे। इंग्लैंड की एक महिला फेसबुक पर मेरी मित्र बनी और उसने कहा कि आज से 10,000 साल वर्ष पहले मनुष्य जो है वो बंदर था। मैंने कहा मित्र, ये तुम्हारी जो बात है ये तुम्हारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस लिखी और उसके चारों तरफ प्रमाण ढूंढ ढूंढा के डाले हैं, उनकी है। आज से 10,000 साल पहले मनुष्य यदि बंदर था तो आज से 5,000 साल पहले कृष्ण हुए जिनके द्वारिका में अवशेष हैं, और आज से 21 लाख साल पहले अयोध्या में भगवान राम हुए जिनकी की अभी भी जमीन जब खोदी जाती है तो भगवान राम के काल का अवशेष निकलता है, कार्बन डेटिंग करा लो। तो फिर हम कैसे मान लें कि 10,000 साल पहले मनुष्य बंदर था? और अभी तो हम देख रहे हैं कि 2000 साल जब से ईसा का सन ये चला है तुम्हारा, तब तक तो हमने किसी बंदर को इंसान के चिन्ह बनते हुए नहीं देखा। भाई 10,000 साल पहले अगर इंसान बंदर था तो 2000 साल में 20% उसके शरीर में इंसान के चिन्ह होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नारद के रूप में, कपिल के रूप में, वशिष्ठ के रूप में, ओहो संदीपनी के रूप में, न जाने कितने रूपों में भगवान स्वयं सदगुरु बनकर यहाँ आते रहे हैं। एक कहावत है, छोटी बड़ी मतलब ऐसी हल्की सी कहावत है, गांव में कही जाती है कि गरीब की लुगाई सारे गांव की भौजाई होती है। गरीब आदमी की कोई पत्नी होती है, सब उसको भाभी जी बोलते हैं और उससे हंसी मजाक टटोली करते हैं। और बड़े और ताकतवर आदमी की पत्नी होती है, उसको दीदी बहन जी बोलते हैं। ऐसे तुम्हारा हिंदुस्तान अपनी खुद की कमजोरी के कारण, कमजोर रहने की वजह से तुम्हारे विश्व ब्रह्मांड के सबसे अच्छे सिद्धांतों को लोगों ने नकार दिया, और जिन सिद्धांतों में दम नहीं थी वो सिद्धांत जो है भोले भाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और उनके दिमाग के अंदर कूड़ा कचरा भरा जा रहा है। गीता क्यों नहीं पढ़ा रहे? उपनिषद क्यों नहीं पढ़ा रहे? रामायण क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्यों? क्योंकि आपके इस देश के जो लोग हैं वो खुद ही अपनी संपदा का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे क्या करें? अभी गीता पढ़ाने की बात करो तो तमाम राजनीतिक लोग मेढक की तरह उछल के आ जाते और गीता का विरोध करने लग जाते। चलो एक अलग विषय, अपन तो बात ये कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतस्थ आत्मानम। ये सर्व का मतलब तो सब जानते हैं, सर्व यानी सभी, सर्व यानी सभी, एक भी नहीं छोड़ना, टोटलिटी पूरी तरह से। और भूत यानी मैंने बहुत दिन बार से बताया था, भूत जीव को कहते हैं जो अज्ञान की नींद में सोए हुए और आत्मा को न जानने वाले, ऐसी अवस्था में जिसके बारे में रामचरितमानस ने कहा है कि मोह निशा सब सोबनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की नींद में सोए हुए अनेक अनेक प्रकार के जो स्वप्न देखते हैं, ऐसे लोगों को मोह निशा में सोया हुआ।
अच्छा, वो जो इंग्लैंड की महिला थी उसने एक और नई चीज हमको बताई, हमको बड़ी हंसी आई। हिंदुस्तान में संत जो है अपने आश्रमों में गाय पालते हैं और गौ माता का दूध पी के और अपनी सात्विक बुद्धि बनाते हैं। अफगानिस्तान और इधर चले जाओ अरब देशों में या अन्य देशों में तो लोग बकरी पालते हैं और बकरी गाय इत्यादि का जो है दूध इत्यादि भी पीते हैं और काट के भी खा जाते हैं। हिंदुस्तान के जो संत हैं, जो अच्छे ही संत हैं, वो शाकाहारी हैं, कभी कोई मांसाहार अंडा वंडा नहीं खाते हैं और ना खाने की कभी सोच सकते हैं। लेकिन ये तथाकथित जो अरब अफगानिस्तान इधर के जो संत हैं, जिनको कि ये लोग संत कहते हैं कि संत है सारी है, ये शाकाहारी नहीं है, इनको सब ये चलता है। लेकिन उस महिला ने बताया मुझे कि इंग्लैंड में जो मॉनेस्ट्रीज है वहां के जो संत हैं वो सूअर पालते हैं। मेरे पास फेसबुक पर उसकी चैटिंग, और सूअर पालते हैं जैसे अपन गाय पालते हैं। मैं कई बार फेसबुक में देखता हूँ छोटे छोटे सूअर के बच्चों को लोग चुम्मियां ले रहे हैं। किस ले रहे हैं? जबकि हमारे हिंदुस्तान में सूअर को सबसे गंदा जानवर माना जाता है। तो बताइए, जहां पर सूअर को गाय के स्थान पर रखा गया हो, वहां तो यही होगा ना कि बंदर से इंसान बनेगा। वहां पे उपनिषद थोड़ी जे पढ़े जाएंगे, वहां तो बंदर से इंसान बनेगा। तो भगवान कहते हैं कि सर्वभूतस्थ आत्मानम। तो जो सूअर पाल रहे हो या ऊंट या बकरी पाल रहे हो या भेड़ पाल रहे हो और या गाय पाल रहे हो या भैंस पाल रहे हो या कुत्ते बिल्ली पाल रहे हो या कुत्ते बिल्ली हो या बिच्छू हो या सांप हो या मनुष्य हो या हाथी हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे भगवान कहते हैं चूंकि अज्ञानी यदि है तो ये भूत है, भूत है। हनुमान चालीसा में कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भूत हैं जो चिपक गए हैं तुम्हारे अंदर, और इन्हीं भूतों के कारण पंचभूत का नाम दिया गया है। 5 भूत है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह रचित शरीरा। वेदांत में पंचीकरण सिखाते हैं। तो ये 5 तत्व जो है इनको पंच महाभूत भी कहा गया है। अब देख लीजिए, क्योंकि ये भूत है, ये भूत है। भूत क्यों है ये? कि ये ज्ञान होने के बाद इनकी कोई अस्थि भांति नहीं रह जाती। ज्ञान जब होता है तो ये भूतों से हम अलग हो जाते हैं। ये भूत जो हैं जड़ हैं, जड़। अब 2 बातों से समझ सकते हो कि ये है जड़ और आत्मा है चेतन। लेकिन आत्मा चेतन होने से भी अकर्ता अभोक्ता इसलिए है क्योंकि आत्मा की मौजूदगी के कारण इन जड़ पदार्थों में चेतना आती है। उदाहरण के लिए, कहीं कोई नाटक हो रहा है, उसमें लोग नाच रहे हैं और नाटक देख रहे हैं कोई वहां के राजा और वहां के प्रधानमंत्री, और नाटक देख रही है जनता। और वो नाटक हो रहा है, वहां जो लैंप जल रहा है, जो प्रकाश जल रहा है, उस प्रकाश के लिए तो ये नाटक ना तो हुआ है ना होगा। वो तो प्रकाश इस नाटक में भाग तो नहीं लेता।
लेकिन उसके प्रकाश में नाटक हो रहा है। ऐसे ही तुम्हारी जो आत्मा है वो तुम्हारे जगत के व्यवहारों में भाग तो नहीं लेती, लेकिन आत्मा के होने से, मौजूद होने से ये तुम्हारा जगत चलता है। जैसे उदाहरण दें, यदि आत्मा के मौजूद न होने पर यह जगत चलता तो मरा हुआ आदमी भी आराम से भोजन करता, ना आराम से जो है ऑफिस जाता। यदि आत्मा के को अगर आप कर्ता कह दो तो शरीर में हजारों नाड़ियां हैं और हजारों प्रकार के काम एक साथ होते हैं, तो एक आदमी एक समय में एक काम कर सकता है। ऐसी आत्मा अगर करता है तो फिर वो भोजन पचाने समय फिर बोल नहीं सकेगी, और बोलते समय वो है ना चल नहीं सकेगी, और चलते समय वो विचार नहीं कर सकेगी, विचार करते समय बुद्धि का काम नहीं कर सकेगी। तो इससे होगा कि भाई बहुत आत्मा होना चाहिए फिर तो शरीर में, क्यों बहुत अलग अलग आत्मा अलग अलग काम करेंगी, और बहुत आत्मा होती नहीं है, इसलिए आत्मा का कर्तापना सिद्ध नहीं होता। यदि कोई मालिक है, यदि ये कहो कि भाई आत्मा हुक्म देता है और सब काम होते हैं, तो ये चीज भी सिद्ध नहीं होती है। क्यों? कि यदि किसी मालिक ने हुक्म दे दिया और वो चला गया कहीं, हुक्म देकर कहीं 10-20 दिन के लिए चला गया, तो उसके नौकर उसका हुक्म का पालन करते हैं और वो काम करते हैं पूरा का पूरा। यदि आत्मा हुक्म देती तो फिर मरने के बाद भी मृत शरीर भी काम करता, क्योंकि आत्मा हुक्म दे गई। इसलिए आत्मा को हुक्म देना भी नहीं मान सकते। इसलिए आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। लेकिन जो व्यक्ति सब भूतों में स्थित आत्मा को नहीं जानता, तो वो जीते जी भी मोह की नींद में यानी अज्ञान की नींद में सो रहा है। और जो अज्ञान की नींद में सो रहा है उसको भगवान श्री कृष्ण भूत कहते हैं, भूतात्मा कहते हैं। सर्वभूतस्थ महात्मा। और क्या कहते हैं भगवान कि यह आत्मा जो है यह सर्वभूतों में स्थित है। ऐसा नहीं कि बिच्छू में ना हो, सांप में ना हो, गधे में ना हो, कुत्ते में ना हो, बिल्ली में ना हो, पुरुष में ना हो, स्त्री में ना हो, नर में ना हो, मादा में ना हो, हाथी में ना हो। ये तो हर जीवात्मा में जो जिंदा है उसमें आपको आत्मा की मौजूदगी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? कि आत्मा मौजूद है तो चेतन है, आत्मा मौजूद है तो चेतन है, और आत्मा अगर हट गए तो यह शरीर पूरा जड़ है। और चूंकि जड़ पर किसी का हुक्म तो चलता नहीं। अब किसी कुर्सी को बोलो कि उठ जा रही कुर्सी, बैठ जा रही कुर्सी, यदि किसी टायर को बोलो चल रहे टायर, रुक रहे टायर, तो बोलने मात्र से तो वो चलेगा नहीं, भले उसकी एक प्रक्रिया से चलेगा। तो चूंकि जड़ पर चेतन का हुक्म नहीं चलता है, आज्ञा नहीं चलती है, इसलिए यह जो आत्मा है सब में होकर भी, इन भूतों में होकर भी, और सब भूत इस आत्मा में होकर भी, सर्वभूतानि च आत्मनि। जैसे एक स्विमिंग पूल में एक प्रयोग किया जाए, उसमें 1000-2000 जितने समा जाए, 10,000 वो घड़े रख दिए जाए, और घड़ों में वो स्विमिंग पूल में पानी भर दिया जाए।
तो एक एक घड़े को फोड़ते चले जाए तो 10,000 घड़े फोड़ने के बाद भी वो पानी वहीं का वहीं रहेगा। इससे सिद्ध होता है जैसे घड़े में पानी अलग अलग दिखता तो था लेकिन पानी एक ही था, ऐसे घड़े का आकाश और जो घड़ा जिस कमरे में रखा है उसका आकाश, घटाकाश और मठाकाश, मठ कमरे को बोलते हैं। और महाकाश जो कमरा जिस पृथ्वी पर जिस आकाश में बना हुआ है, तो घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, इन तीनों का आकाश अलग अलग देखने में प्रतीत जरूर होता है लेकिन वो अलग होता नहीं, एक ही होता है। तो सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, इसलिए सारे भूत जो है वो आत्मा में है और सभी भूतों में ये आत्मा है। जैसे आकाश जो है आर पार सब में समाया है। तो कहते हैं कि ओत प्रोत है आत्म भाई, ओत प्रोत है आत्म भाई, जो पट में रहो तंतु समाई, तंतु तंतु से बनो तभी पट देत दिखाई है, अविद्या कहाँ से आई है, रहा एक मैं ही मैं भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है। जब परमात्मा ही परमात्मा सब जगह भरा हुआ है, जिसको कि आत्मा के करके भगवान श्री कृष्ण विवेचन कर रहे हैं, आत्मा के रूप में जिसका नाम बता रहे हैं, वह सब भूतों में स्थित है और सभी भूत उसमें स्थित है। इस चीज को जो साधक साक्षी ध्यान भान जागरण और परम जागरण के क्रम में साधना करके देख लेता है, उसको कहते हैं इक्षते। जो इसको जान लेता है वो फिर भूत नहीं होता, वो फिर परमात्मा का अस्तित्व रूपी जो अस्थि है, जिसकी केवल उसी की मौजूदगी है जगत में, बाकी किसी की मौजूदगी नहीं है। बाकी ये जड़ पदार्थ तो कभी हुए हैं ना होंगे ना हो पाएंगे, ये तो सिर्फ भ्रांति वश दिखाई देते हैं। तो जो परमात्मा की जो मौजूदगी है और उसको जो अच्छी तरह से जान लेता है, उसको कहते हैं योग युक्ता नाम। के भैया अब ये योग से युक्त हो गया। एक लड़का फौज में नया नया भर्ती हुआ। अब उसके जो सीनियर थे उनसे वो पूछता कि मैं फौजी कब बनूंगा, सेना पर मतलब सीमा पर लड़ने कब जाऊं। तो लोगों ने कहा कि भैया पहले तेरी पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर तुझे कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलने के बाद तुझे रैंक मिलेगी, रैंक मिलने के बाद तू लड़ने जाएगा। ये पूछता है नया भर्ती हुआ था, 1-2 दिन ही हुए थे, यार ये कमीशन क्या होता है, क्या मुझे कोई कमीशन मिलेगा, कोई पैसे मिलेंगे, कोई कहीं से कोई माल बिकेगा उसका कमीशन मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि भैया चुप रहे यार दादा, ये कोई ऐसा कमीशन नहीं है जो तू संसार में जो है जान के आ रहा है। ये कमीशन का मतलब है कि तुझे परमिट किया, परमिशन मिल जाएगी, तू पास हो जाएगा। अच्छा हाँ। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति सब भूतों में आत्मा को और आत्मा को सब भूतों में देख लेता है, तब उसको कमीशन मिल जाता है, मतलब वो योग युक्ता नाम हो जाता है, योग से युक्त हो जाता है, वो परमात्मा में जुड़ जाता है। तो जब परमात्मा में जुड़ जाता है तो क्या स्थिति बनती है? तब स्थिति यह बनती है कि जिधर भी देखूं जहां भी देखूं तू एक सब में समा रहा है,
गगन में तू है, पवन में तू है, लहरों में तू ही लहरा रहा है। जिधर भी देखूं, जहां भी देखूं, तू एक सब में समा रहा है। फूलों में खुशबू है तेरी रंगत, कांटों में तू ही चुभन दिखाता। भौरों में आके तू गुनगुनाता, चिड़िया में आके तू गा रहा है। चिड़िया की क्या मजाल है अगर अस्तित्व ना हो उसके अंदर। जिधर भी देखूं, जहां भी देखूं, तू एक सब में समा रहा है। तो जो परमात्मा से युक्त हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी एक ही स्थिति होती है कि जैसे सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा ही दिखता है, क्योंकि सावन के महीने में उसकी आंखें नहीं थी। ऐसे उल्टा होता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और सब जगह उसको परमात्मा का ही होना नजर आता है, और किसी चीज का होना नजर आने का सवाल ही नहीं। कोई चीज हुई नहीं है ना। अरे कोई चीज हुई है क्या, बताओ। चलो घड़ा लाओ और उंगली रखो उस पे, और जब जाने तुम्हारी उंगली घड़े पर रखी हो लेकिन मिट्टी पर रखी नहीं होना चाहिए। तो घड़ा तो हुआ ही नहीं है, मिट्टी हुई है। अगर तुम उंगली रखोगे, जहां भी तुम उंगली रखोगे मिट्टी पे ही रखोगे, घड़े पर नहीं रख सकोगे। तुमसे कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, बोले सर मेरा नाम सत्यबोध है। तो बोले कोई कहे कि बताओ सत्यबोध किधर है, हाथ उंगली रख के बताओ। तो अगर तुम जहां उंगली रखोगे, हाथ पर रखोगे बोलते तो हाथ है, सत्यबोध तो नहीं है। नाक पर रखोगे बोले तो नाक है, सत्यबोध तो नहीं है। पेट पर रखोगे तो सत्यबोध नहीं है, तो पेट है। तो कहने का मतलब यह है कि तुम हाड़ मांस के ऊपर ही उंगली रख सकते हो, तुम परमात्मा को तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम योग युक्त नहीं होगे। और जैसे तुम योग युक्त हो जाओगे तो सब जगह तुमको समान रूप से वही परमात्मा का दर्शन होगा, सर्वत्र समदर्शना। तभी तो कहा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। तभी तो कहा है आपूर्माणम मचनम प्रतिष्ठम समुद्र मापाय प्रवशन्ति यद्दत्। तभी तो कहा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जहां भी आप देखोगे वहां पर आपको बस परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। गोरक्षनाथ जी भगवान ने बहुत अच्छा एक भजन लिखा है, उसमें भगवान गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि हाथी चीटी में नानो बनो और हाथी में बनो मोटो तू, और बालक बनकर रोवण लागो राखन हारो तू को तू, साची बात कहूं मेरे अवधू जित देखूं तित तू ही तू। अरे संतों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने, है ना, आपकी गीता ने, रामायण ने, भागवत ने, वाल्मीकि रामायण ने, योग वशिष्ठ ने, सब ने एक स्वर में ये बात कही है। लेकिन वारे बलहारी हमारे हिंदू भाइयों की, सनातन धर्म के लोगों की, वारे बलहारी इस अमृत को तजकर, कहते हैं ब्रह्मानंद जी ने भजन में कहा है कि लोभ के हेत अमीय तज मूरख, और विषया रस को गटकत है, चंचल मन निस्दिन भटकत है, और चिंता मणि को पटकत है। ये जो हमारी चिंता मणि है जिससे समस्त चिंताएं समाप्त हो सकती हैं, वह तुम्हारा आत्मज्ञान है। तुम इसको पटक रहे हो, इसको तुम एक तरफ फेंक रहे हो और कर्मकांड में लगे हो, और लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हो, धंधा कर रहे हो धर्म का। अरे धिक्कार है तुम्हें, धर्म के नाम पर धंधा करके भोले वाले लोगों की जेब में से पैसे निकलवा कर और अपनी जेब भर रहे हो, धिक्कार है तुम्हें।
इससे तो अच्छा जाके दुकानदारी कर लो, कपड़े अपड़े की दुकान, किराने की दुकान कर लो। धर्म की दुकान करने वालों, उपनिषद और वेद और गीता और पुराण के सार तत्वों को लोगों को नहीं बताते हो। श्रीमद् भागवत कर रहे हो और उसमें रुक्मणी का विवाह कर रहे हो, क्योंकि तुम रुक्मणी के विवाह में भोले भाले गरीब लोग दक्षिणा देंगे, तुम्हें रुक्मणी के लिए जो है दहेज देंगे, कपड़े चढ़ाएंगे, लोटा चढ़ाएंगे, बर्तन चढ़ाएंगे, थाली चढ़ाएंगे। लेकिन उसमें कपिल मुनि ने अपनी माँ देवहूति को जो ज्ञान दिया वो नहीं बताओगे। नारद ने ध्रुव को ज्ञान दिया वो नहीं बताओगे। भागवत, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में भगवान राम ने जो कहा वो नहीं बताओगे। भगवान वामन ने राजा बलि को जो उपदेश दिया वो नहीं बताओगे, क्योंकि उसमें तुम्हारी नानी मरती है, तुमको 2 रुपए नहीं मिलेंगे उसमें। इससे प्रभावित होकर और हमने श्रीमद् भागवत की वेदांत भागवत करके एक ग्रंथ लिखा है। भगवान ने इस शरीर को जिंदा रखा तो हम अवश्य आपको सुनवाएंगे। वो भागवत का सार तत्व है और भागवत के अंदर जो कूट कूट के वेदांत भरा है उस वेदांत के बारे में कहा है। और भगवान ने उसमें कम से कम 500 बार ये कहा है कि ये जो कितना भी कर्म कांड है इससे मैं नहीं मिलता, श्रीमद् भागवत में कहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी गीता प्रेस गोरखपुर के भागवत में जो सेवा करने की शूद्र जाति है उसको उन्होंने बहुत बड़ा बताया। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान अवस्था एक संत को ध्यान करने से प्राप्त होती है, वही ज्ञान अवस्था वही पुण्य अवस्था एक सेवा करने वाले को, जहां भगवान का स्मरण हो रहा हो, भगवान के बारे में बताया जा रहा हो, ज्ञान दिया जा रहा हो, वहां साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को होता है। ये श्रीमद् भागवत में रेखांकित किया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस श्लोक में अब भगवान अर्जुन को एक लक्ष्य बताते हैं कि जब योग के परम अवस्था आती है, योग की परम अवस्था आती है, तो जो समस्त जीवधारी भूत प्राणियों में स्थित परमात्मा है उसकी एकता का, वह एक ही है, इसका बोध होता है। और ये साधक भी उसी सागर का एक अंश है और अंश अंशी दोनों अखंड रूप से उनमें तादाद में। अतः परमात्मा जो समस्त प्राणी का एकमात्र आत्मा है, जीवन है, अधिष्ठान है, इस स्थिति को जानकर जो इसमें खड़ा होता है उसको योग युक्त कहा गया है। अर्थात इस योग को जीकर संपूर्ण भूतों के आत्मा को अपने में जानकर सभी और एक समान परमात्मा का दर्शन जो करेगा वह सब में अपनी ही मौजूदगी को जानेगा। वही कहेगा रहा एक मैं ही मैं भरपूर, अविद्या कहां से आई। बौद्धिक रूप से केवल मानना ये ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कभी भी मानने पर जोर नहीं दिया है। कभी नहीं कहा कि ये मान ले के भगवान है, सबने कहा कि जान ले के भगवान है। जानत तुम ही हो जाए। हमने तत्वविद कहा है, विद यानी जानना। और इस धर्म के अलावा जो पृथ्वी के बाकी 5 धर्म हैं उन्होंने जानने पे जोर नहीं दिया, उन्होंने मानने पे जोर दिया है। इसलिए वो रिलीजन है, रियलाइज करता है, आदमी स्वीकार कर लेता है। अब किसी के खोपड़ी पे पिस्तौल की नोक रख दो और कहो स्वीकार कर, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। किसी आदमी को अभी क्या हुआ कि नई घटना है कि उत्तर प्रदेश में कोई नेता है, नेता ने क्या किया, लोगों से कहा कि यदि तुमको हमारे इस इलाके में रहना है तो तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये कि हमारा रिलीजन, हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा।
बेचारे गरीब कहाँ जाएं, घर द्वार छोड़ के, ठीक है उनका भी स्वीकार करते। तो इस प्रकार से ये अज्ञान की अत्यंत गिरी हुई अवस्था है कि किसी व्यक्ति को परमात्मा का जानने का अवसर न देकर जबरदस्ती उससे मनवा लिया जाए। जैसे चर्च ने घुटने टिकवा के गैलीलियो से कहलवाया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कहो। तो गैलीलियो ने अपने दोनों घुटने टेक कर चर्च के सामने कहा, तब वो वहां से मुक्त हो पाया, वरना उसकी हत्या कर दी जाती। तुम्हारा समाज, तुम्हारे धर्म छोटे से सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बड़ा जो सत्य है, जगत का परम सत्य परमात्मा, उसको क्या बर्दाश्त करोगे। इसलिए ज्ञानियों ने इस विद्या को बहुत गोपनीय रखा, हर किसी को नहीं बताया इस विद्या को। इसलिए बौद्धिक रूप से जो मानता है वो अंधा है, ब्लाइंड है, और जो जानता है वो आंख वाला है। जो जानता है वह ज्ञानी है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञानी शब्द कहा, और विदेशी लोगों ने इसको कहा इनलाइटनमेंट, यानी उनकी आखिरी जो कल्पना है वो ऐसी है कि कहीं कोई प्रकाश आ गया, जग प्रकाश हो गया। अरे बाबा, अंधकार और प्रकाश दोनों को जो जानता है वह तुम्हारा साक्षी है। अरे तुम्हारा इनलाइटनमेंट शब्द 2 कौड़ी का शब्द है, आत्म साक्षात्कार की बराबरी नहीं कर सकता है। मुझे क्षमा करना, सत्य तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वरना तुम जो है, अगर मैं भी डर गया और असत्य को मैंने सत्य कह दिया तो तुम लोगों के सामने कौन आदमी होगा कि जो तुम कंपैरिजन कर पाओगे सत्य और असत्य में, कैसे कर पाओगे। इसलिए सत्य सिर्फ इतना है कि जो अपना आत्मा स्वरूप है, जो अपना आत्मा है, वह सब में एक सा है। कुत्ते में, गधे में, बिल्ली में, तोते में, जब सब में, मनुष्य में, स्त्री में, पुरुष में, सब एक सा है सब में। तो भैया ये तुम्हारे 6 धर्म का विभेद क्यों। ये 6 धर्म में फिजियोलॉजी और एनाटॉमी तो ऐसा नहीं होता कि इस धर्म को मानने वाले की फिजियोलॉजी अलग होगी, उस धर्म को मानने वाले की फिजियोलॉजी अलग होगी। उस धर्म के मानने वाले का जो भोजन पचेगा तो उसका रस नहीं बनेगा, उस धर्म को मानने वाला आदमी में हार्मोन नहीं बनेंगे, उसमें स्त्री होगी तो उसको टेस्टोस्टेरोन बनेंगे, और पुरुष होगा तो उसमें प्रोजेस्टेरोन बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। उस धर्म के मानने वाले लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पैर में होगी, और इस धर्म को मानने वाले की पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो खोपड़ी में होगी। सबकी पिट्यूटरी ग्लैंड खोपड़ी में है। इसलिए भाई साहब, ये धर्म को राजनीति और धंधा और अखाड़ा और लोगों की शक्ति का प्रदर्शन का स्थान मत बनाओ, नहीं तो जब मुंह फाड़ के मर जाओगे ना तो ऐसे जैसे आए थे ऐसे ही चले जाओगे। इसलिए धर्म का जो अंतिम सत्य है, आत्म स्वरूप, उसको जान लो, ये गीता कह रही है। और मैं कितनी बार कह दूं कि गीता किसी एक धर्म की संपदा नहीं है। जब तुम्हारे इन धर्मों का नाम और निशान नहीं था, ये तब लिखी गई है गीता, तब कही गई है गीता। इसलिए अगर सच्चा कोई धर्म है तो वो अपने अंदर मौजूद उस परमात्मा अस्तित्व, जिसको कि आत्मा कहाँ है, उसको जानना है। और बाकी तुम्हारे राजनीतिक प्रपंच तुम जानो। तुम्हारी कोई अपनी बर्बर शक्ति बढ़ा रहा है, तो कोई अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है, तो कोई अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, तो कोई अपने लोगों, दूसरे धर्म से अपने धर्म में खींच के लोगों को ला रहा है संख्या बढ़ाने के लिए। खूब ले आओ, जब मृत्यु होगी ना तो तुम कोरे के कोरे चले जाओगे। इसलिए ना इसको किसी को हिंदू बनना है, ना किसी को मुसलमान बनना है, ना किसी को ईसाई बनना है, न किसी को पारसी बनना है, ना किसी को यहूदी बनना है। अगर किसी को बनना है तो होश साध के जागृत व्यक्ति बनना है, जागरण घटित होना है आदमी में। और जिस दिन तुम्हारा जागरण घटित होगा तुम इन मूल्यहीन बातों की फिक्र नहीं करोगे।
हम तो किसी को पूछते ही नहीं भैया कि तू कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है, कौन से धर्म का है, कौन से देश का है, कौन से प्रांत का है, तू काला है कि तू गोरा है कि तू धनवान है कि तू गरीब है, हम तो नहीं पूछते। हम तो जो ध्यान करना सीखना चाहता है हम उसको ध्यान कराते हैं। ऐसे ही वह व्यक्ति जो परमात्मा से योग युक्त हो जाएगा वो सर्वत्र समदर्शना हो जाएगा, वो सब में समान रूप से परमात्मा को देखेगा। भाई क्षमा चाहता हूँ, ये बहुत ऊंची बात है, आप लोगों के समझ में नहीं आए तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे कहना तो पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ऊंची बात है। जैसे कि रक्त होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब में एक सी होती है, सिर्फ ब्लड ग्रुप का फर्क होता है। ऐसे ही तुम्हारे सब ब्लड ग्रुप के फर्क हैं, बाकी परमात्मा तुम में सब में एक सा है। और इसलिए चूंकि परमात्मा सब में एक सा है तो तुम सब लोग जो है सगे भाई बहनी हो, तुम सब सगे भाई बहनी हो। इसलिए हमारे पूर्वजों का वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा कुटुंब है। इसलिए भाई साहब गीता में जो ज्ञान है उसको प्राप्त करो, और लड़ना मरना कटना छोड़ दो। ये फोकट की जो है संप्रदायवादिता और ये जो धर्म के नाम पर जो ये फोकट का लड़ाई झगड़ा, इसमें कोई दम नहीं है। इसमें तो तुम और जीवन अपना भी बर्बाद कर दोगे, दूसरा को भी कर दोगे, किसी को शांति नहीं होने दोगे, क्योंकि तुम दिन रात तो अशांति के काम कर रहे हो। हाँ? अब देखो आश्रम में प्रवचन देना मुश्किल हो गया है, पीछे जो है शोर ही शोर चल रहा है। अभी दिन में तो बड़े बड़े डीजे बजते हैं, और एक पंडित जी महाराज हैं, वो भागवत कर रहे हैं, उनको कुछ कथा सुनाते नहीं है, सिर्फ जो रुक्मणी का ब्याह करवा रहे हैं और जो है ऐसे ऐसे प्रसंग कर रहे हैं, कृष्ण का जन्म करा रहे हैं। उसमें जो है कृष्ण भगवान को लोग भेंट चढ़ाओ, रुक्मणी के ब्याह में दहेज दो, फलाना करो, बस वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लोग बेचारे भोले भाले भगवान से प्रेम करते हैं, उनका तो कोई दोष नहीं है, उनका तो वो प्रेम करते हैं इसलिए वो अर्पण करते हैं, है ना। इसलिए प्रेम करने वाले लोगों का प्रेम भी मत, प्रेम के नाम पर भी मत ठगो लोगों को। अगर कोई भगवान से प्रेम करता है तो अंदर मौजूद भगवान को प्राप्त करने का रास्ता दिखा दो उसको, है ना। चूंकि तुम रास्ता खुद ही नहीं जानते हो तो क्षमा तो कर दो, कम से कम मत अंधापन फैलाओ। अगर अंधे लोग ऑपरेशन करने लग जाएंगे तो लोगों की तो आंखें फूट जाएंगी, इसलिए माफ करो भैया। कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कह दो कि गीता में, भागवत में, उपनिषद में ये भगवान का सत्य स्वरूप ये बताया है। और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हो तो चुप तो हो रह सकते हो ना, कम से कम ब्रह्मवेत्ताओं को ही बोलने दो, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग नित्य प्रति ध्यान करें, और ध्यान करने के से आप अपने अंदर उतरें गहराई में, और आप अपने को जड़ और चेतन को भिन्न भिन्न जाने, और भिन्न भिन्न जब जड़ और चेतन को जाने और ज्ञान को प्राप्त करें। और इसका मार्ग क्या है? इसका मार्ग है मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, साक्षी का ध्यान, है ना। तो साक्षी का ध्यान सिखाने के लिए और हम जगह जगह शिविर लगा देते हैं, और उस शिविर की श्रृंखला में 1 अगस्त को दिल्ली में शिविर है। जो भाई बहन जो है दिल्ली के शिविर में आना चाहे तो वो फेसबुक पर और सत्यबोध प्रेमानंद का पेज देख लें, और उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो लोग भाई नहीं आ सकते हैं और नहीं आना चाहें तो वो लोग जो हैं स्काइपी पे मैं ध्यान भी कराता हूँ और सिखाता भी हूँ, और वो वीडियो जो जितने भी हैं मेरे वो इसी पर जोर देने वाले हैं, ताकि आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान लो, है ना। इसलिए भैया अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो ये सोच लेना कि ये नीम का रस है, और आपको स्वस्थ करने के लिए थोड़ा कड़वा मुझे बोलना पड़ता है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव।